दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। एक तरफ समाजवादी पार्टी लगातार विभिन्न मंचों से ब्राह्मणों को अपनी तरफ खींचने के लिए लगातार बयान दे रही है। समाजवादी पार्टी के विधानसभा में नेता विधायक दल माता प्रसाद पांडे ने अयोध्या में कहा कि अगर सपा सत्ता में आएगी और तो ब्राह्मणों को उनका पूरा सम्मान मिलेगा। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में जो बदायूं में घटना हुई जिसमें सुधीर गुप्ता और असिस्टेंट मैनेजर मिश्रा की जान ली गई, उसके बाद मिश्रा जी की माताजी ने रोते रहे तो जो कहा कि सब ठाकुरों ने मिलकर मेरे बच्चे को मार डाला, उससे भाजपा सरकार की बड़ी किरकिरी हुई। भाजपा के पूर्व सांसद ने सरकार के ऊपर का यह आरोप लगा दिया कि बदायूं के एचपीसीएल के प्लांट में ठाकुरवाद चल रहा था, सुरक्षा में भी ठाकुर समाज के लोग उसकी सुरक्षा में भी तैनात थे। उस मामले में इतना विवाद बढ़ा कि बदायूं के एसपी का ट्रांसफर कर दिया गया और अब शाम को योगी जी का एक चिर परिचित बयान ट्विटर पर जारी हुआ। चिर परिचित ये कह रहा हूं कि जब भी कोई बड़ी घटना होती है ब्राह्मणों को लेकर तो योगी जी एक आदेश जारी कर देते हैं कि एक एसआईटी का गठन किया जाएगा। जैसे आपको याद होगा कानपुर देहात में माँ बेटी की जान चली गई थी अतिक्रमण हटाने के नाम पर, उसमें बड़ा बवाल मचा था। तो आदरणीय योगी जी ने तब भी एक एसआईटी का गठन किया था। आज तक उसकी रिपोर्ट कहाँ किसी को पता नहीं है। सुल्तानपुर में डॉक्टर घनश्याम तिवारी की बेरहमी से जान ली गई, उसमें भी एसआईटी का गठन हुआ, क्या हुआ आज तक नहीं पता चला। आज उस घटना के 2 दिन बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की को लगा कि उस पर कुछ कहना चाहिए, तो ट्विटर के माध्यम से उन्होंने ट्वीट किया है कि इस मामले में कठोर कार्रवाई की जाएगी और दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा। और बरेली के कमिश्नर की अध्यक्षता में एक एसआईटी का गठन किया गया है। सोशल मीडिया पे लोग पूछ रहे हैं कि योगी जी बुलडोजर कब निकलेगा। अभी ये सब चल ही रहा था, तब तक उत्तर प्रदेश पुलिस में दरोगा भर्ती में एक सवाल आया। उस सवाल की वजह से हड़कंप मच गया है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये सवाल क्या है। सवाल ये है, मैं पढ़ के सुना रहा हूं आपको, कि अवसर के एक सवाल था जिसमें 4 विकल्प में एक सही विकल्प का आपको चुनना था। सवाल ये है कि अवसर के अनुसार बदल जाने वाला इस वाक्यांश को, अवसर के अनुसार बदल जाने वाला इस वाक्यांश को पूरा करने के लिए एक शब्द का चयन करें। तो उसमें ऑप्शन क्या क्या दिया गया है। पहला ऑप्शन है पंडित, दूसरा ऑप्शन है अवसरवादी, तीसरा ऑप्शन है निष्कपट और चौथा है, ये 3 ऑप्शन दिया गया। अब बताइए, और चौथा है सदाचारी। सवाल ये पूछा गया था कि अवसर के हिसाब से, अवसर के अनुसार बदल जाने वाला इसको क्या कहेंगे आप? इसको पंडित कहेंगे कि अवसरवादी कहेंगे कि निष्कपट कहेंगे या सदाचारी कहेंगे? अब ये सवाल उत्तर प्रदेश पुलिस दरोगा पुलिस भर्ती में आया, इसको लेकर सोशल मीडिया में हड़कंप मच गया है और खुद सरकार के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी ने इस पर सवाल खड़ा कर दिया है। ब्रजेश पाठक जी ने जो कहा है वो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं। ब्रजेश पाठक जी ने जो कहा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा में आए एक प्रश्न को लेकर जो विकल्प दिए गए हैं उन पर हमें कड़ी आपत्ति है। एक, हमारे गृह मंत्री जी कड़ी निंदा करते हैं और हमारे ब्रजेश पाठक जी को इसमें कड़ी आपत्ति है। क्या आपत्ति है? उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा में आए एक प्रश्न को लेकर जो विकल्प दिए गए हैं उन पर हमें कड़ी आपत्ति है। सरकार ने गंभीरता से संज्ञान ले लिया है। सरकार ने गंभीरता से संज्ञान ले लिया है। किसी भी प्रश्न से किसी समाज या वर्ग की गरिमा को ठेस पहुंचती है तो यह बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। ये ब्रजेश पाठक जी ने गंभीरता से ले लिया सरकार ने, और ये सवाल पूछा जा चुका है। अब मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि जो सवाल पूछा जा चुका है
उसके बाद गंभीरता से क्या लिए हैं। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, किसी भी जाति, संप्रदाय या परंपरा के प्रति अपमानजनक शब्दों का कोई स्थान नहीं मिलना चाहिए। इस पूरे मामले में तत्काल जांच के निर्देश दिए गए हैं। संबंधित जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार सभी समाज के समान समानता और संवेदनशीलता के सिद्धांत पर कार्य करती है। प्रदेश के हर नागरिक की गरिमा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। ये एक रटा रटाया सा स्क्रिप्ट, चूंकि ब्राह्मणों के अपमान का मामला है तो ब्रजेश पाठक को आगे कर दिया गया। अब इसकी जांच होगी। जो भावनी आहत होनी तो हो चुकी है। हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए मैंने भाजपा से भी कुछ लोगों को जोड़ने का प्रयास किया था, लेकिन वो लोग नहीं जुड़े हैं। लेकिन ब्राह्मण समाज के दो विद्वान प्रतिनिधि, वकील एडवोकेट कीर्ति निधि पांडे, जो मुख्यमंत्री की नगरी गोरखपुर से रहने वाले हैं और गोरखपुर से ही बैठकर सरकार पर जमकर सवाल उठाते हैं। दूसरे तो विवेक पांडे जी हैं। कीर्ति निधि पांडे जी, ये बताइए जी, एक तरफ आप कह रहे हैं कि आप ब्राह्मणों को सम्मान देंगे, आपकी सत्ता आएगी तो। आपके नेता विधायक दल माता प्रसाद पांडे जी ने कहा कि ब्राह्मणों को पूरा सम्मान और हक मिलेगा। कल एक मां रो रही थी कि उसके बेटे को ठाकुरों ने मिलकर मार डाला। और फिर अब ये गोरखपुर, ये जो आज दरोगा भर्ती में जो सवाल पूछा गया, एक वकील के नाते, एक ब्राह्मण के नाते आपकी इसकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए आलोक जी, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तब से लगातार ब्राह्मणों की उपेक्षा होती रही, ब्राह्मणों को माफिया बता करके उनकी हत्याएं होती रही, इनकाउंटर होते रहे, तमाम खुशी दुबे जैसे लोगों का उत्पीड़न होता रहा है और समाजवादी पार्टी उन सब के अधिकारों के लिए लड़ती रही है। सवाल यह है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी कहा कि जो ब्राह्मण ईमानदार कौन है, वो ब्राह्मण के ऊपर घुसखोर पंडित नाम से फिल्म बनवाई जा रही है, उनको बदनाम करने की साजिश की जा रही है। और वही हाल आज दरोगा भर्ती की परीक्षा में हुआ। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी जो बात कर रहे हैं आलोक जी, ब्रजेश पाठक जी के बस का कुछ है नहीं। इसलिए नहीं है कि जिस तरीके से प्रयागराज में शंकराचार्य जी के बटकों की शिखाएं खींची गई, तमाम संतों को नग्न करके पीटा गया, तमाम संतों के साथ दुर्व्यवहार किया गया, शंकराचार्य जी को अपमानित किया गया, तो ये सरकार ब्राह्मणों को लगातार अपमानित कर रही है। और ब्रजेश पाठक हो और चाहे डिप्टी सीएम केशव मौर्य, ये दोनों लोग सिर्फ बयान देने के लिए बनाए गए हैं। ये लोग सरकार के लिए बोलते रहे, इन लोगों के बस का कोई एक्शन लेना नहीं। मैं तो कह रहा हूं अगर दरोगा भर्ती की परीक्षा हुई तो पेपर किसी ने बनाया होगा, उसमें जांच क्या करना। जिसने पेपर बनाया उसके खिलाफ एक्शन लीजिए, जिसने पेपर को पास किया, इस पे एग्जामिनेशन प्राइज है, उसके खिलाफ एक्शन लीजिए। क्यों एक्शन लेना चाहते हैं? ये ब्रजेश पाठक जी केवल ब्राह्मण समाज के नाम पर मलाई काट रहे हैं सरकार में बैठ के। ये ब्राह्मणों का न तो सम्मान बचा सकते, न तो स्वाभिमान बचा सकते, और न तो ब्राह्मणों के उत्पीड़न पे किसी भी सिपाही के खिलाफ एक्शन नहीं करा सकते। इसलिए ये लोग केवल ब्राह्मणों को अपमानित कर रहे हैं और ब्राह्मण समाज इसको बखूबी जानता है। मैं पूछ रहा हूं, आप तो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आप बताइए कि इसमें जांच क्या होना है? पेपर छपा, पेपर किसी ने बनाया होगा और उस पेपर को किसी कमेटी ने पास किया होगा, उन सब के खिलाफ एक्शन हो जाए। सब लिपिबद्ध होंगे, किसने पेपर बनाया, किसने उसको पास किया। उत्तर प्रदेश के पुलिस विभाग के लोगों ने पेपर बनाया होगा, उन्हीं लोगों ने पास किया होगा। उनको ब्राह्मण अवसरवादी लग रहा है। जो ब्राह्मण समाज को एकजुट करने वाला है, जो ब्राह्मण संकट के समय सबको एकत्रित करता है, आवाज नहीं। देश की आजादी के पहले भी जब अंग्रेजों की हुकूमत थी तब भी हम सबको एक करते थे।
आज उसी ब्राह्मण समाज को अपमानित करने का प्रयास कर रही लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और ये बात उत्तर प्रदेश के लोग बखूबी समझ चुके हैं और जान चुके हैं। और एक बात मैं कहूंगा कि ब्रजेश पाठक सिर्फ ब्राह्मणों के नाम पर लाभ ले रहे हैं, न तो ब्राह्मणों को स्वाभिमान बचा सकते। मैं कहा उन्होंने इलाहाबाद प्रयागराज के अंदर जिस तरीके से बटकों की शिकायत खींची गई, बटुक अपमानित हुए, उसके बाद उन्होंने अपने दरवाजे पर बटकों का सम्मान किया। अपमानित होंगे आलोक पाठक जी और सम्मान कीर्तिन पांडे का करेंगे, तो ब्राह्मण समाज क्या नहीं समझता क्या? जिसका अपमान हुआ क्षमा याचना भी उसके साथ होनी चाहिए। आप तो जो दरोगा भर्ती की परीक्षा हुई, जो पेपर आया, उसने तो उत्तर प्रदेश ने देश के ब्राह्मण समाज को अपमानित किया है। पूरे देश का ब्राह्मण समाज अपमानित हुआ है और पेपर बनाने वाले ने, पेपर पास करने वाले ने, उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में यह साबित कर दिया कि ब्राह्मण अवसरवादी है। ये बताने का प्रयास हुआ। विवेक जी, ये बताइए, आपके साथी बड़े नाराज हैं, आप भी वकील हैं, आपके साथी भी वकील हैं। कीर्तिनिधि पांडे जी के हिसाब से तो पूरे देश के ब्राह्मणों का अपमान हुआ है। सवाल ये उठता है कि क्या आप लोग इसके खिलाफ कोई लीगल एक्शन भी लेंगे, या फिर ब्राह्मणों को लुभाने के लिए बोलेंगे लेकिन ब्राह्मणों के सम्मान के लिए क्या आप लोग आगे आके क्यों नहीं लीगल एक्शन ले रहे हैं? भाई, क्यों नहीं कोई आदमी आके इस पे केस दाखिल करे? तमाम मुद्दों पर आप लोग कपिल सिब्बल जैसे वकील को सुप्रीम कोर्ट में खड़ा कर देते हैं। ये भी एक मुद्दा है। ब्राह्मणों के सम्मान में आपकी पार्टी को आगे आना चाहिए। कपिल सिब्बल के जरिए आप एक सुप्रीम कोर्ट में कल एक केस दायर करिए। देखिए, पहले तो मंच पे आदरणीय चूंकि कीर्तिनिधि पांडे जी हमारे वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, हमारे वरिष्ठ हैं हमसे, तो उनको प्रणाम करूंगा और आपके दर्शकों को प्रणाम करता हूं। अपनी बातों को अनुमोदन के साथ अभिव्यक्त करने की अनुमति चाहूंगा। बिल्कुल जायज बात है, लेकिन चूंकि सरकार अभी जो दांव-पेच खेलना चाहती है, पहले तो ये मंशा समझना बहुत आवश्यक है। नहीं, ये मैं रखूंगा। ये दांव-पेच गृह मंत्री ब्रजेश पाठक है नहीं। ब्रजेश पाठक ने तो कानपुर में जब दो मां बेटी मारी गई थी तब भी न्याय दिलाने की बात की थी। कौन सा न्याय मिला? हम ये पूछ रहे हैं कि ब्राह्मणों के स्वाभिमान के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? हमारा सवाल आपसे है। आप विपक्ष हैं। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता ने आपको बहुमत दिया। आपके 36 सांसद भेजे, आपके गठबंधन के 43 सांसद भेजे। बड़ी संख्या में ब्राह्मणों ने आपको वोट भी दिया। मैं अपना जवाब दे दूं? बिल्कुल। मैं जी, देखिए, बहुत स्पष्ट रूप से आपके मंच पे ये बात लाना चाहूंगा कि सबसे पहले तो सत्ता के माध्यम से एक परीक्षा के पेपर के अंदर इस तरह की अभिव्यक्ति और इस तरह की शब्दावली का जब प्रयोग किया गया है, तो सबसे पहले तो ये आवश्यक है रूप से जानना कि इस पेपर को तैयार कौन करता है। भाई, बिना जाने आप कार्रवाई भी किस पे करेंगे, जानना भी जरूरी है। नहीं भाई, देखिए, आपके ही प्रवक्ता ने बोला, सही बोला है। बतौर पत्रकार मुझे उनकी बात अच्छे से सही लगती होगी। पता है कि क्वेश्चन पेपर किसने सेट किया, किसने इसको पास किया, ये सब कुछ रिकॉर्ड होगा भाई साहब। इसमें कोई जांच नहीं करनी है। यूपीपीआरपीबी, सुनिए, यूपीपीआरपीबी जो परीक्षा पत्र तैयार करता है और वो गोपनीय होता है, चूंकि परीक्षाओं के जो प्रपत्र तैयार होते हैं गोपनीय होते हैं, लेकिन जो कमेटी होती है उसकी स्क्रीनिंग होती है और स्क्रीनिंग के बाद बाकायदा इसको पास किया जाता है, तब ये पेपर बाकायदा प्रिंट होकर के आते हैं परीक्षा सेंटर तक। वास्तविकता ये है, देखिए, मुद्दा ये नहीं है कि यहाँ पे बात केवल ब्राह्मणों की है। बात यहाँ पे एक लंबे समय से अब एक युद्ध की चल रही है। योगी आदित्यनाथ जी, चूंकि गृह विभाग के अंतर्गत उत्तर प्रदेश पुलिस आती है, भर्ती बोर्ड आता है, योगी आदित्यनाथ जी के पास गृह विभाग है। इस बात को भी इस मंच पे आना बहुत जरूरी है। वास्तविकता यह है कि जिस प्रकार से योगी आदित्यनाथ जी एक लंबे समय से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हुए लगातार ब्राह्मणों का अपमान उनके कार्यकाल में हो रहा है, आज तो अब तो ये भी नहीं कह सकते ना कि संगठनात्मक रूप से हुआ है, अब तो सरकार के शासन के माध्यम से हुआ है। भाई, संगठन, जब बीच में ब्राह्मण विधायकों को नोटिस दी गई थी, मैं आऊंगा आपके उस प्रश्न पे, एफआईआर वाली पे, जब बीच में ब्राह्मणों की बैठक पे नोटिस जारी की गई थी, पार्टी चोखा की बैठक पे, तो वो संगठन का मामला था। भाजपा चूंकि राजनीतिक दल पल्ला झाड़ लिया था शासन ने, लेकिन अब तो शासन की बात आ गई। ये तो योगी आदित्यनाथ जी के मंतव्य के अनुकूल, उनके अनुमति के बिना हुआ नहीं होगा। हम तो बड़ी जिम्मेदारी से इस बात को स्वीकार करके चल रहे हैं। भाई,
परीक्षा के पेपर में अगर इस तरह के सवाल आए हैं तो पहली बात तो सरकार ने अभी तक क्या कार्रवाई की? सरकार कार्रवाई करना ही नहीं चाहती। ब्राह्मणों को लिए संदेश साफ है इस प्रदेश में, सर कहां है आप? और ये पूरे विश्व पटल पे कहीं ब्राह्मण हो, वो संदेश तो उसी दिन दे दिया गया था जिस दिन बटुकों की शिकाओं को पकड़ के घसीट करके त्रिवेणी के जल को उनके रक्त से लाल कर दिया गया था। संदेश तो उसी दिन चला गया था। लेकिन बात है स्वीकार्यता की। आज तो स्वीकार्यता ब्राह्मण समाज को लेनी पड़ेगी ना। अब तो मुद्दा यह है कि जो भाजपा में बैठे ब्राह्मण है, चूंकि किसी भाजपा के कार्यकर्ता ने पत्र भी लिखा है, ऐसा कुछ सुनने मिल रहा है, लेकिन वो खाना पूर्ति है, डैमेज कंट्रोल है। भाजपा में जितने भी 56-57 ब्राह्मण विधायक या सांसद या जो भी बैठे हैं नेता मंत्री बन करके, उनकी स्थिति आज इस मंच पे आना बहुत जरूरी थी। लेकिन भाजपा का कोई प्रवक्ता, चूंकि आपने बताया, कोई जुड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ। कब तक ऐसे मुंह छुपा करके अपने आप को रेड कारपेट की तरह सत्ता के चरणों में चरण चुंबक बन करके पूरे समाज को अपमानित कराने का कार्य ये सत्ता के विधायक सांसद करते रहेंगे? इस सवाल का जवाब लेना जरूरी है और इस सवाल का जवाब ब्राह्मण समाज लेगा। ऐसे नहीं अगर मिलेगा तो क्षेत्र में जब ये आएंगे तो इनके कॉलर को पकड़ पकड़ के ये सवाल पूछेगी ब्राह्मण जनता। बात ब्राह्मण की नहीं है, बात है एक वर्ग को प्रायोजित तरीके से अपमानित करने का। बात समझिएगा, एक वर्ग को प्रायोजित तरीके से अपमानित करने का, संदेश देने का। और ये कहीं ना कहीं, पता नहीं क्यों, मुझे नहीं पता इस प्रपत्र को किसने पास किया, क्योंकि मैं सुनता हूं कि उनके सलाहकार भी चूंकि ब्राह्मण ही हैं योगी जी के। लेकिन जिस प्रकार से इस प्रपत्र को लाया गया है, योगी जी के अंदर एक पूर्वाग्रह और कहीं ना कहीं एक कुंठा की भाव दिखाई देते हैं ब्राह्मण समाज के प्रति। अब वो कौन सी घटना थी, क्या ऐसा उनके जीवन में हुआ कि ब्राह्मणों को लेकर के हमेशा वो इस तरह के वक्तव्यों पे, मंतव्यों पे मौन साध लेते हैं, ये तो वो जाने। लेकिन जो ब्राह्मण समाज की बात आई, भाई देखिए अपमान तो हुआ है। ब्राह्मण अवसरवादी होता है। मुझे लगता है अगर इसमें अगर इतना समझदार और बुद्धिमत्ता वाला व्यक्ति था जिसने इस प्रपत्र को तैयार किया, तो उसको चारों जातियों का उल्लेख कर देना चाहिए था। ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य और जो अन्य जातियां हैं सभी को उसमें उल्लेखित कर देता, तब देखते कि जवाब क्या आता इसका। मुझे लगता है कि इतिहास को पढ़ने के बाद कोई ब्राह्मणों पे सवाल नहीं उठा सकता, प्रश्न चिन्ह खड़े नहीं कर सकता अवसरवादिता के मामले में। इस देश के इतिहास को कलंकित किसने किया, किन लोगों ने किया, अवसरवादी कौन थे, किन्होंने मुगलों से हाथ मिलाया, किन्होंने अंग्रेजों से हाथ मिलाया, ये सब पटल पे है, इतिहास के शिलालेखों पे उपलब्ध है। उस पर हमें बहुत ज्यादा ढूंढने की, चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन वो समाज को तोड़ने वाली बात, चूंकि इस मंतव्य को लाया इसीलिए गया, यूजीसी के बाद ये सवाल लाने का मंतव्य यही है। अभी एक फिल्म का उदाहरण हमारे आदरणीय वरिष्ठ प्रवक्ता महोदय ने दिया। इस सवाल को लाने का मंतव्य यही है कि यूजीसी के बाद यह आग ठंडी ना पड़े। ब्राह्मणों को अपमानित करने का ये जो चलन, जो प्रक्रिया चल रही है, इसको ठंडा ना पड़ने दिया जाए। ये प्रायोजित मंशा के साथ आया है। इसमें कोई ऐसा नहीं कि अपरिपक्व लोग बैठे थे, अरे अचानक हो गया, गलती से हो गया। ये गलती से नहीं हुआ है, ये प्रायोजित प्रारूप पे लाया गया है। और बिल्कुल आपकी बात, मैं आपको रोकूंगा। मेरी पूर्व सहयोगी इंडिया टुडे में थी, ममता त्रिपाठी, उन्होंने इस विषय पे ट्वीट किया। ट्वीट बड़ा तीक्ष्ण है। कीर्ति निधि पांडे जी, उनके ट्वीट पे आपका जवाब चाहूंगा। इस तरह के सवालों से जाहिर होता है कि इस ममता त्रिपाठी ने ट्वीट किया, मैं पढ़ के सुना रहा आपको, कि इस तरह के सवालों से जाहिर होता है कि यूपी पुलिस जाति मानसिकता से ग्रस्त है। जाति देखकर एक्शन लेती है। भावना आहत गैंग कहाँ है? भाजपा के ब्राह्मण विधायकों को शर्म आनी चाहिए। पहले सबोज के बाद दुरदुराए गए, अब ये पुलिस भाजपा को हराएगी। अब ये तो उत्तर प्रदेश पुलिस पर ही जातिवादी होने का आरोप लगा दे रही है। क्योंकि मेरा सवाल पूरा हो जाने दीजिए। क्योंकि जब गाजियाबाद में एक रुस्तम कबीर की जिस तरह से बेरहमी से जान ली गई, उनके आरोपियों का जान लेने का प्रयास किया गया, उनके आरोपियों का एनकाउंटर हो जाता है, और सुधीर गुप्ता और अरविंद मिश्रा का जो आरोपी अजय प्रताप सिंह, वो भी भागने की कोशिश करता, लेकिन उसको गोली पैर में लगती है। तभी लोग सवाल उठा रहे हैं। देखिए आलोक जी, ममता जी ने जो सवाल खड़ा किया वो बिल्कुल जायज सवाल खड़ा किया। मैं उनके सवाल के साथ खड़ा हूं। और मैंने पहले भी कहा कि उत्तर प्रदेश से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, वो कानपुर में चाहे माँ बेटी के जलने का सवाल ला, चाहे विकास दुबे के फर्जी इनकाउंटर का सवाल, चाहे नवविवाहिता खुशी दुबे को जेल भेजने का सवाल हो, चाहे उत्तर प्रदेश के विवेक त्रिपाठी के फर्जी इनकाउंटर का सवाल हो लखनऊ के अंदर, या उत्तर प्रदेश के तमाम जनपदों में ब्राह्मणों के उत्पीड़न का सवाल ला। अगर मैं बहुत क्लियर कट, मैं बहुत लाग लपेट के साथ कोई बात नहीं कहता।
मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं और एकदम मेरे हिसाब से बात सही है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस विभाग ने इस पेपर को तैयार कराया। जो कमेटी उत्तर प्रदेश की पुलिस विभाग ने बनाया उसने उसको पास किया। तो इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते कि उत्तर प्रदेश की पुलिस इसके लिए जिम्मेदार है। ब्रजेश पाठक जी अगर ब्राह्मण हैं तो जांच का कोई विषय नहीं है। डीजीपी से बात करेंगे, सब कुछ साफ है। पेपर किसने बनाया, पास किसने किया, उनके खिलाफ एक्शन लें और उत्तर प्रदेश ही नहीं देश के ब्राह्मणों से क्षमा याचना करें। और मैं तो क्षमा याचना कौन करे? उत्तर प्रदेश पुलिस क्षमा याचना करे कि उत्तर प्रदेश की सरकार क्षमा याचना करे? सवाल ये उठता है। क्षमा याचना करनी चाहिए। उत्तर प्रदेश की पुलिस उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन है। क्षमा याचना दोनों को करना चाहिए ब्राह्मणों से। और मैं तो ममता जी के उस सवाल से भी सहमत हूं कि ब्राह्मणों को किस तरीके से दुराया गया, भारतीय जनता पार्टी के ब्राह्मणों को। सारे बिरादरी के लोग, सारे समाज के लोग अपनी बैठक कर सकते हैं। अगर ब्राह्मण समाज का वो एमएलए जो भारतीय जनता पार्टी का एमएलए है, अगर एक साथ बैठ गया तो किस तरीके से प्रतिक्रिया आने लगी, किस तरीके से बयान आने लगे प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के और सरकार की तरफ से लोग। तब ब्रजेश पाठक कहां थे? तब तो भाई सरकार में ब्राह्मणों के प्रति क्या मानसिकता है ये तो सबने देखा कि विधानसभा के पटल पर आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी की पत्नी के लिए किस शब्द का इस्तेमाल सरकार के नेता के द्वारा किया। देखिए मैंने कहा ना कि जिसके पास परिवार होता है ना वो परिवार के लोगों का दर्द समझता है। वो बात इस तरीके से भी कही जा सकती थी नेता प्रतिपक्ष के लिए कि आप अपने पत्नी के साथ कभी घूमिए, टहलिए तो देखिए कितने अच्छा कानून व्यवस्था है। लेकिन आप किसी की पत्नी को बुढ़िया शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये उनकी मानसिकता दर्शाती है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के कि वो ब्राह्मणों के प्रति उनकी सोच क्या है। और आपको जानते वाला आज जो तेलंगाना के राज्यपाल हुए हैं, जो कल तक हिमाचल के राज्यपाल थे, ब्राह्मण हैं, उनके खिलाफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सांसद रहते उम्मीदवार लड़ाए थे। उनको हराने का काम किया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने। उस समय वो सांसद थे गोरखपुर के। शिव प्रताप शुक्ल के खिलाफ आरएनडी अग्रवाल को कैंडिडेट लड़ाया था हिंदू महासभा से। तो मानसिकता तो उसी समय से जाहिर है। लेकिन अफसोस इस बात का हाल होगी कि कितना अपमानित होने के बाद ब्राह्मण समाज चेतेगा, कितना अपमानित होगा, कितना बेइज्जत होगा, कितनी जलालत झेलेगा भारतीय जनता पार्टी के साथ रह करके, और कब जागेगा। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से हाथ जोड़ करके करबद्ध निवेदन कर रहा हूं ब्राह्मण समाज से कि आप मेरे साथ रहो ना रहो, आप समाजवादी पार्टी के साथ खड़े हो मत खड़े हो, आदरणीय अखिलेश यादव के साथ मत खड़े हो, लेकिन कम से कम अपने सम्मान के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए, अपनी इज्जत, अपनी प्रतिष्ठा के लिए तो खड़े हो जाओ एक बार। लेकिन बड़ी बात कह रहे हैं आप, बड़ी बात कह रहे हैं आप सर। जो ब्राह्मण समाज दूसरे के लिए चेतना भरने का काम करता था वो चेतना शून्य हो गया। वो ब्राह्मण समाज चेतना शून्य हो गया। कितना अपमान झेलेगा अपने स्वार्थ में। नहीं, स्वार्थ कौन सा पूरा हो रहा है मैं समझ नहीं पा रहा हूं। नहीं, ब्राह्मणों को इस सरकार में कौन सा फायदा हो रहा है जो आप कह रहे हैं कि स्वार्थ पूरा हो रहा है? भाई नौकरियां है नहीं। आप बताइए ब्रजेश पाठक जी ब्राह्मण नहीं है, ब्राह्मण कुल में जन्म नहीं लिया, लेकिन उनको भी पता है अगर बोलेंगे ब्राह्मणों के पक्ष में तो सत्ता से बाहर हो जाएंगे। जो एमएलए है नहीं, जो एमएलए है ब्राह्मण, उनको भी पता है कि अगर मैं इस सवाल को खड़ा किया जो आज सवाल खड़ा है, ब्राह्मणों के अपमान का सवाल खड़ा करेंगे, उनके पक्ष में बोलेंगे तो आने वाले वक्त में उनका टिकट कट सकता है। जो मंत्री है वो अपनी कुर्सी बचा रहा, जो एमएलए है वो भविष्य में अपनी टिकट बचा रहा, लेकिन उसको भी ब्राह्मण समाज की चिंता नहीं है। नहीं, ब्राह्मण समाज तो देखिए, ब्राह्मण समाज कि अपने स्वाभिमान और सम्मान के लिए एक बार खड़े हो जाएंगे। चलिए अपने विवेक जी,
विवेक जी, मैं एक चीज देख रहा हूं, जैसे ब्राह्मण समाज के स्वाभिमान को लेकर कीर्तिमती पांडे जी ने बड़ी अपील की, लेकिन मुझे नहीं लगता कि, मुझे तो लगता कि बड़ी संख्या में ब्राह्मणों का मोहभंग हो गया था लोकसभा चुनाव में। आप हर बड़ी महत्वपूर्ण सीट देख लीजिए, अयोध्या में आप जीत गए, सपा जीत गई, इलाहाबाद आप जीत गए जहां बड़ी संख्या में ब्राह्मण थे, लखनऊ में राजनाथ सिंह की मार्जिन कम हुई, प्रधानमंत्री मोदी जहां पे एक लगभग 2-2.5 लाख ब्राह्मण है वहां 5 घंटे पीछे रहे, बलिया का संसदीय चुनाव आपने जीता, आप चंदौली जीत गए, मिर्जापुर में भी आपने लगभग हरा दिया था, बहुत कम मार्जिन हो गई थी अनुप्रिया पटेल की। तो ब्राह्मणों का तो बड़ी संख्या में मोहभंग हुआ है, लेकिन सवाल ये उठता है कि एक लाइन में आप बताइए कि इस मामले को लेकर क्या आपकी पार्टी कोई लीगल एक्शन भी लेगी कि सिर्फ बयानबाजी होगी? भाई सरकार की तरफ से जैसे ब्रजेश पाठक ने बयानबाजी कर दी कि हम जांच कराएंगे, अरे जांच तो पिछले 10 सालों से बहुत सी चीजों को रही, नतीजा क्या निकल रहा है? नहीं, देखिए, बात बयानबाजी की नहीं है सर, बात है विधिक प्रारूप में डेफिनेटली कार्रवाई होनी चाहिए और विधिक कार्रवाई होनी चाहिए। और इस कार्रवाई को संचालित करने के लिए डेफिनेटली हम अपने अधिवक्ता सभा के जो अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनसे बात भी करेंगे, लेकिन अनुमति लेकर के करेंगे, क्योंकि इस समय विपक्ष जो विषय उठा दे रहा है उसको राजनीति से जोड़ने का काम सरकार कर रही है, पहली बात। दूसरी बात, इस पूरे प्रायोजन में जो प्रायोजन किया गया है, जिस प्रायोजन में बाकायदा ये सारी बातें सामने आई हैं, मैं फिर इस बात को जिम्मेदारी से दोहरा रहा हूं, ये सरकार के निर्देश के बिना, सरकार के उद्देश्य के बिना ब्राह्मण समाज को अपमानित करने की जो एक लकीर खींच रहे हैं, ये उसके निर्देश के बिना नहीं जारी किया गया है। ये सवाल जानबूझ करके डाला गया है ब्राह्मणों को एक संदेश देने के लिए, क्योंकि जैसे यूजीसी का मामला लाए थे, लेकिन यूजीसी के मामले पे मामला बस्ते में चला गया। क्यों? ठंडे बस्ते में थोड़ी देर के लिए सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। लेकिन अब उसके बाद क्या? अब उसके बाद अपमानित करना था तो उत्तर प्रदेश की पुलिस भर्ती एसआई परीक्षा में एक सवाल डाल दिया। और ऐसा नहीं है कि सरकार में बैठे हुए बुद्धिजीवी जो हैं वो बुद्धिहीन टाइप के हैं कि उनको ये पता नहीं था कि इस सवाल को देखने के बाद सोशल मीडिया से लेकर के आम जनमानस के बीच में, ब्राह्मण समुदाय के बीच में क्या आक्रोश फटेगा, ये बखूबी जानते थे। विषय यह है कि आज अगर सरकार इस तरह के मंतव्यों को खुद संरक्षित करके, प्रारूपित करके इस तरह से अपमानित कर रही है, तो जिम्मेदार किसे माना जाए? गृह विभाग के संचालक को माना जाए, भर्ती बोर्ड को माना जाए, प्रमुख सचिव को माना जाए? चूंकि प्रमुख सचिव भी मुझे लगता है कि लगभग अधिकतर ऐसे विषयों पे मौन ही रहते हैं, तो किसको माना जाए? कि योगी आदित्यनाथ जी को क्लीन चिट दे दी जाए कि नहीं नहीं नहीं, उनको तो कुछ पता ही नहीं था, उनके निर्देश के बिना तो कहते हैं कि ब्यूरोक्रेसी में उत्तर प्रदेश में एक पत्ता नहीं हिल रहा इस समय। तो ये सीधे सीधे योगी आदित्यनाथ जी की प्रायोजित मंशा प्रतीत होती है। ये जो ब्राह्मण समाज का आज अपमान हुआ है, हम तो ये चाहते हैं कि जो अभी हमारे आदरणीय कीर्तिनिधि जी ने बात कही कि ब्राह्मण समाज, चूंकि ये बात हम लोग पहले भी चर्चा में ला चुके हैं कि भाई आप हमारे साथ मत आइए, लेकिन कम से कम आप अपने आत्मसम्मान, स्वाभिमान और मर्यादा को तो रेड कारपेट बना करके चरण चुंबक की तरह से मत बिछाइए कि उसको रौंद करके भाजपा के लोग निकल जाएं और आप अपने समाज में मुंह दिखाने लायक ना बचें। क्योंकि आज स्थिति वही है, ये जो स्थिति है ये लगातार, देखिए एक पैटर्न चला है, आप इस चीज को देखिएगा, पैटर्न चला ही है लगातार। ब्रजेश पाठक जी को अपमानित कराना, उसके बाद जिस तरह से ब्राह्मण बैठकों के ऊपर पंकज चौधरी जी का नोटिस जारी करना, जबकि उस समय हम बार बार चर्चा करते हैं कि 5 बैठकें हुई, जिस दिन ये नोटिस जारी हुई उसी दिन भाजपा के प्रदेश कार्यालय में अल्पसंख्यक मोर्चा की बैठक चल रही थी। उसके पहले कुटुंब की बैठक हुई, लोध समाज की हुई, कुर्मी समाज की हुई, नोटिस लेकिन केवल ब्राह्मण समाज के बैठकों को दी गई। ये सबसे आश्चर्य का विषय। उसके बाद आइए पैटर्न पे, शंकराचार्य भगवान का प्रकरण। शंकराचार्य भगवान के प्रकरण के में उनके विरुद्ध खड़ा भी किया गया था एक ब्राह्मण को ही। ये भी देखिए, षड्यंत्र का प्रारूप समझिए। और उसके बाद और आ गया यूजीसी, फिर उसके पहले यूजीसी आ गया था, फिर उसकी चूंकि यूजीसी चल ही रहा था सुप्रीम कोर्ट में, शंकराचार्य जी का प्रकरण हो गया। बटकों की शिखाओं को पकड़ पकड़ के घसीटा, वृद्ध संतों को पीटा जूते की बट से, निर्वस्त्र किया गया। अपमानित करने में इस सरकार ने कोई कसर की नहीं है, बल्कि ये कहिए मर्यादा लांघ चुके हैं। अब बचा क्या है? अब बचा बस ये है कि मस्खरे टाइप के जो ब्राह्मण विधायक और सांसद नेता बचे हैं भाजपा में, वो मुंह दिखाने लायक नहीं बचे हैं, समाज के सामने नहीं आते हैं। वो केवल मीडिया के सामने कैमरों में बाइट देके भाग लेते हैं मंचों पे। वो समाज के 4 लोग खड़े, उनके बीच में नहीं खड़े होते। अब ये स्थिति हो गई है भाजपा के लोगों की, और ये बात बिल्कुल जायज बात है। आप किसी सत्ता दल के साथ आइए मत आइए, हमें कोई दिक्कत नहीं,
लेकिन आप अपने समाज को, क्योंकि समाज देखता है कि हमारा नेतृत्व कौन कर रहा है, समाज एक उम्मीद रखता है, इसीलिए लोग अपने जनप्रतिनिधि चुनते हैं समाज से। और अगर वो नेतृत्व कर रहे हैं तो वो नेतृत्व, अगर इसे नेतृत्व कहते हैं तो धन्य है, आपका नेतृत्व इस समाज को नहीं चाहिए। तिलांजलि कर दीजिए। इन भाजपा के नेताओं के यहाँ, जो ब्राह्मण नेता हैं, उनके यहाँ लोग नाते रिश्तेदारियां करना बंद कर देंगे, समाज से बहिष्कृत कर दिया जाएगा इन्हें, और करना चाहिए। और अंत में एक कमेंट लेना चाहूंगा पांडे जी का। आपके सांसद रवि किशन जी तो खुद ब्राह्मण हैं, उनका कोई बयान अब तक नहीं दिखाई दिया। बहुत हर घटना पर तुरंत ट्वीट करते हैं, योगी जी की बड़ी प्रशंसा करते हैं। रवि किशन जी पॉलिटिकल नहीं है, ये बात कई बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी मंचों से कह चुके हैं। ये 2-3 दिन पहले एक सभा में उन्होंने कहा कि इनका क्या है, तो नाच गा के कमा लेंगे। तो नाचने गाने वालों से क्या उम्मीद करेंगे हम, क्या प्रतिक्रिया देंगे अपने समाज के लिए। हमारा समाज खुद अपने स्वाभिमान और सम्मान के लिए जगेगा और अपने स्वाभिमान की रक्षा स्वयं करेगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से बड़ी विनम्रता से अनुरोध करूंगा अपने समाज के लोगों से, और जिन लोगों के द्वारा लगातार हमारे समाज को अपमानित करने का काम किया जा रहा, उनको भी सबक सिखाने का काम आने वाले समय में करेगा। देखते हैं 27 में ब्राह्मण उत्तर प्रदेश में किसके साथ जाता है। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों की आबादी 9 से 12% के बीच बताई जाती है, और जिसके साथ ब्राह्मणों का आशीर्वाद रहा वो सत्ता में आता है। तो लगातार अखिलेश यादव ब्राह्मणों के पक्ष में लगातार बोल रहे हैं। समाजवादी पार्टी लगातार ब्राह्मणों का मुद्दा उठा रही है, उसका फायदा भी उसको बिठा लोकसभा चुनाव में मिला है। अब देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है। आप दोनों लोगों को समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर, प्रणाम।